क्या ही तो तगड़ा चेस किया है इंडिया ने। फास्टेस्ट एवर 200+ रन्स चेस्ड इन अ T20I। आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक टू विन द T20 वर्ल्ड कप। सूर्या बहु फाइनली जाग गए हैं। He has finally got a 50 after 468 days and 23 innings। सूर्या भाई ने तो अपना घी रिफिल करा दिया है, लेकिन गिल का घी खत्म करने वाले उनकी जगह लेने वाले ईशान किशन ने क्या ही तो तगड़ा कमबैक किया है। ईशान भी लाइक वक्त आने पर सबसे लंबा और ऊंचा छलांग हम ही मारेंगे, एकदम बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है न्यूजीलैंड को। 2 मैचेस में हमने पूरा रन फेस्ट देखा है, लेकिन संजू भाई का खून कब खोलेगा? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंडिया अपना 100वां T20I खेल रही थी इंडिया में ही। टॉस जीतकर हम पहले बॉलिंग का फैसला लेते हैं, क्योंकि ड्यू पहले ही आ चुकी थी मैदान में। अक्षर पटेल इंजरी की वजह से बाहर होते हैं, तो उनकी जगह कुलदीप यादव आते हैं और बुमराह को रेस्ट दिया जाता है और उनकी जगह राणा आते हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से टिम साइफर्ट, मैट हेनरी और जैक फॉक्स आते हैं टिम रॉबिन्सन, काइल जेमिसन और क्रिश्चियन क्लार्क की जगह पर। तो हम एक एक करके हर एक न्यूजीलैंड के बैटर की बात कर लेते हैं। डेवन कॉनवे पहले ही ओवर में अर्शदीप को 18 रन लगा देते हैं। वो 3 चौके मारते हैं पॉइंट, कवर और मिड ऑफ रीजन में, और एक छक्का मारते हैं डी पॉइंट के ऊपर से। लेकिन राणा को देखते ही जे बिगी बिल्ली बन जाते हैं। वो एक स्लोअर बॉल पर उनको मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बैट का टोएंट लगता है और मिड ऑफ पर हार्दिक एक कैच पकड़ते हैं और अपनी बॉल के साथ खेलते रहते हैं, जगल करते रहते हैं। फाइनली अ KKR प्लेयर इज ओवरशैडोइंग अ CSK प्लेयर। टिम साइफर्ट हार्दिक पांड्या को एक लैप शॉट मारने के बाद अर्शदीप को आड़े हाथ लेते हैं। वो उनको 4 चौके मारते हैं, 2 पुल के चौके और एक मिड ऑन और एक कवर के बीच में। अर्शदीप अपने लगातार 2 ओवर में 18 रन खाते हैं और वो भुवनेश्वर के साथ बराबरी कर लेते हैं 1 ओवर में 18 रन खाने के लिए। लगता है जो विराट कोहली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे रील्स बनाने के लिए, इसलिए 18 रन खा रहे थे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को देख के ही सबकी पतलून गीली हो जाती है। टिम साइफर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। टिम साइफर्ट एक गुगली बॉल पर स्लो स्वीप मारने की कोशिश में टॉप एज लगवा बैठते हैं और शॉर्ट मिड विकेट पर कैच आउट हो जाते हैं। रचिन रविंद्रा का खाता ही 6-7 बॉल के बाद खुलता है। मुझे तो लगता था ये फिर से पेड़ लगाने वाला है, लेकिन बाद में पता नहीं इसके अंदर का कौन सा शैतान जाग गया। रचिन हर्षित के ओवर में 2 छक्के मारते हैं काउ कॉर्नर के ऊपर से और एक चौका मारते हैं कवर के पास से। फिर ये वरुण चक्रवर्ती को 2 छक्के मारते हैं काउ कॉर्नर के ऊपर से और बाद में एक चौका मारते हैं वरुण चक्रवर्ती के ऊपर से। लेकिन कुलदीप इनका विकेट निकालते हैं जब वो एक वाइड सी बॉल डालते हैं और ये चेस करने के चक्कर में शॉर्ट थर्ड मैन पर आउट हो जाते हैं। ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो वो कुलदीप को एक स्ट्रेट का छक्का, बाद में एक एज और पंच का चौका मारते हैं, लेकिन वो एक गुगली बॉल पर स्लो का छक्का मारने के चक्कर में पॉइंट में लीडिंग एज लगवाकर आउट हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा डैरल मिचेल को अच्छी बॉलिंग करा रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्लाइटेड बॉल होने के कारण वो 2 चौके खाते हैं स्ट्रेट के। शिवम दुबे के ओवर में वो उनको एक पुल का चौका मारते हैं स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में। अगली बॉल एक वाइड स्लोअर बॉल होती है, जिसको वो लॉन्ग ऑन के ऊपर मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। मार्क चैपमैन हार्दिक की एक स्लोअर बॉल पर पुल शॉट खेलने जाते हैं, जिस पर उनका टो एंड लगता है और वो लॉन्ग ऑन पर आउट हो जाते हैं। हर्षित राणा मिचेल सैंटनर से 18वें ओवर की पहली और दूसरी बॉल पर एक मिड ऑन के ऊपर से और एक स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका खाते हैं। तीसरी बॉल पर वो एक कट शॉट का चौका खाते हैं। पहली 2 बॉल पर वो ऑफसाइड की फील्ड रखकर लेग की बॉल करा देते हैं और अगली बॉल पर लेग की फील्ड रखकर ऑफसाइड का चौका खा लेते हैं। 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या मिचेल सैंटनर से एक पंच का और फ्लिक का, जैक फॉक्स से एक स्ट्रेट पुल का चौका खाते हैं। लास्ट ओवर की पहली बॉल पर पहले तो संजू एक बाय का चौका कंसीड करते हैं। 5वीं बॉल पर जैक फॉक्स एक फ्लिक का छक्का मारते हैं फाइन लेग के ऊपर से, जिस पर वरुण चक्रवर्ती को कैच नहीं तो कम से कम छक्का तो रोकना ही चाहिए था। 5वीं बॉल की तरह 6वीं बॉल भी एक फुल टॉस होती है, जिस पर जैक फॉक्स स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारते हैं। न्यूजीलैंड 208 रन बनाती है 6 विकेट के नुकसान पर।
इंडिया की तरफ से संजू सैमसन मैट हेनरी को एक फ्लिक का शॉट मारते हैं, जिस पर डीप स्क्वायर लेग पर खड़े डेवन कॉन में कैच शॉट देते हैं और छक्का करवा देते हैं। लेकिन 3 बॉल बाद संजू एक फ्लिक शॉट मारने की कोशिश में मिड ऑन पर आउट हो जाते हैं। एक सिमिलर डिसमिसल थी जैसे उनकी पिछली बार हुई थी, और एक ग्राफिक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि संजू 50% ऑफ द टाइम या तो स्क्वायर लेग या फिर मिड विकेट पर आउट होते हैं। अभिषेक शर्मा जैकब डफी की पहली बॉल पर फ्लिक शॉट मारने के चक्कर में स्क्वायर लेग पर आउट हो जाते हैं और इस बार डेवन कॉनवे कैच पकड़ लेते हैं। न्यूजीलैंड वाले खुश तो बहुत हो रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ आगे होने क्या वाला है। और इस सब में सबसे ज्यादा रगड़ा तो जैक फॉक्स गया है। सूर्य और ईशान किशन जितनी मर्जी तेज खेल लिए हों, इसने तो 13 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली, और एक तो इसके हाथ नहीं टिकते। पहली बॉल इसने 9 बॉली करवानी होती है। अरे बावली पूछ, जब तेरे को पता लग गया कि तेरा विकेट के साथ हाथ लग गया है तो बॉल मत ही डाल। पिछले सीजन में पथिराना ने थालक को वाइड बॉल डाल के परेशान किया था, इस बार तो लगता है जी अपनी 9 बॉल से कसर पूरी कर देगा, और वाइड्स भी जे उतनी ही डाल देता है। Oh God, please, no! No! ईशान पंच का चौका मारता है, फिर 2 वाइड्स आती हैं, फिर एक स्ट्रेट ड्राइव और फिर से एक वाइड आ जाती है। बाद में एक बुल का चौका और एक छक्का लगता है फाइन लेग के ऊपर से। बाद में जैकब डफी को एक ड्राइव का और एक कट शॉट का चौका मारता है ईशान किशन। और जे ग्लेन फिलिप्स का कुछ पता नहीं लगता कि ये जिम्नास्टिक खेलता है या क्रिकेट। सैंडनर के ओवर में ईशान किशन में ऋषभ पंत वाली आत्मा आ जाती है, क्योंकि जब अपना बल्ला शॉर्ट स्क्वायर लेग के पास फेंक देता है। लेकिन अगली ही बॉल पर जैक फॉक्स की फिर से शामत आती है, क्योंकि ये एक चौका छोड़ देता है। अगली 2 बॉल्स पर ईशान एक स्वीप और पंच का चौका मारते हैं। फिर मैट हेनरी को फ्लिक का छक्का और 2 चौके मारते हैं ऑफ साइड पर, और ईशान पावर प्ले में ही 21 बॉल में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। फिर जे इस सोडी को एक रिवर्स स्वीप का छक्का और स्टेप आउट करके एक फ्लैट छक्का मारता है मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन इस सोडी के अगले ओवर में एक स्लो खेलने के चक्कर में बॉल हवा में खड़ी कर देता है और शॉर्ट फाइन लेग पर आउट हो जाता है। शुभमन गिल की जगह तो ये खा गया है। अब लगता है कि संजू सैमसन का पत्ता भी काटने वाला है, क्योंकि ये मैन ऑफ द मैच बन गया अपनी सेकेंड ही कमबैक वाली गेम में। स्काई ने भी जैक फॉक्स को सूखा नहीं जाने दिया। पहले 3 चौके मारे बर्डमैन की रीजन में, फिर एक ड्राइव मारी कवर और मिड ऑफ के बीच में, फिर एक पिकअप शॉट का छक्का मारा लॉन्ग लेग के ऊपर से। जैकब डफी के ओवर में एक चांस तो बनता है जहां पर वो एक फ्लिक शॉट का छक्का मारते हैं डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, पर यहाँ पर मार्क चैपमैन के पास एक मौका आता है कैच करने का। फिर जैक फॉक्स के ओवर में मिचेल सैंटनर भी कवर पर एक आसान सा कैच छोड़ते हैं, और जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए स्काई एक स्ट्रेट का छक्का मारते हैं अगली बॉल पर। और बाद में एक बार फ्लिक शॉट खेलने के चक्कर में डेवन कॉनवे के पास भी पॉइंट पर लीडिंग एज को कैच करने का चांस आता है। रही कई कसर शिवम दुबे भी पूरी कर देते हैं। वो 3 छक्के मारते हैं और एक चौका मारते हैं। तीनों ही छक्के वो डीप मिड विकेट के ऊपर से मारते हैं, और इनमें से एक छक्का 100 मीटर दूर जाता है। और ये पता नहीं इन्होंने नया रिवाज बनाया कि डैरिल मिचेल को लास्ट ओवर देंगे ही देंगे। अब बात करते हैं कि न्यूजीलैंड हारा कहाँ पर। तो 10 ओवर के बाद इनके 111 पर 3 थे, जिसका मतलब बनता है कि इनको 230 तो मारने चाहिए थे, लेकिन बाद में विकेटें भी इनकी जल्दी गिर गई। इसी वजह से मार्क चैपमैन भी धीरे ही खेले। 11वें ओवर के अगली 36 बॉल तक इनके 41 रन ही आते हैं। इंडिया ने भी 3 रन खाने के बाद अच्छा कमबैक किया। इन्होंने ज़्यादा बॉल्स आउटसाइड ऑफ द ऑफ डालने की ट्राई की। 3rd ओवर इन्होंने मैट हेनरी से नहीं करवाया, जिसने फर्स्ट ओवर में इनको विकेट दिलवाई थी, और जिससे करवाया उसने तो सारा मोमेंटम ही बदल दिया गेम का। इन्होंने चांसेस भी काफ़ी ड्रॉप किए हैं। तो ये तो था मेरा रिव्यू। आप भी अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।